हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे वैशाख मास महत्तम अध्याय 28 के बारे में। देखो, याद रखो, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प हो। इसलिए दिल खोल कर कर्म करते रहो, यही साथ जाएंगे आपके, बाकी सब यहीं रह जाएंगे। इस पवित्र वैशाख महीने में अच्छे कर्मों की सेल लगी हुई है। मतलब कहते हैं ना, सेल का सामान सस्ता है, जल्दी ले लो। तो सेल लगी हुई है इस वैशाख महीने की। कम कर्मों में ज़्यादा पुण्य कमा सकते हो, है ना। तो इसलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे से पुण्य में आप खूब सारा पुण्य कमाओ, है ना। तो इसलिए आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि वैशाख मास में महादान है किस चीज़ का? पानी का, अन्न का, है ना, और नाम का। कलयुग केवल नाम आधारा, है ना। तो फ्रेंड्स, आप ये सब प्रेम से ये सब काम करते रहिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाइए। अब चलते हैं वैशाख मास अध्याय 27 के बारे में, जो हमने बात करी थी कल। तो वैशाख मास अध्याय 27 में हमने क्या सुना था? शंख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें शंख मुनि व्याध को उनके पीछे जन्म का वृतांत बता रहे थे और भगवान विष्णु के स्वरूप का ज्ञान करवा रहे थे। ये सुना था ना हमने। अब उसके आगे की कथा सुनाऊंगी। तो आगे भगवान विष्णु की महिमा और स्वरूप बताकर शंख मुनि कुछ देर रुके, फिर पुनः बोले, यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है। प्राण ही जीवन का आधार है, सबका आधारभूत ये सूत्र आत्मा प्राण ही हैं, विष्णु भगवान हैं, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। शंख मुनि की बात सुनकर व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, जीवों में ये सूता आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? तो ऋषि शंख ने कहा, वध पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्म देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में से जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर लो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि युवराज होगा कौन? और सब लोग कहते युवराज होऊंगा मैं, युवराज बनूंगा मैं, है ना। तो किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया, किसी ने इंद्र को श्रेष्ठ बताया, तो किसी ने कामदेव को सबसे श्रेष्ठ बताए थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे, आपस में कोई निर्णय हो ही नहीं पा रहा था। कोई कह रहा था मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अब ये देखकर भगवान नारायण के पास पूछने के लिए सब लोग गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया है, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है, ये सब हम अभी तक किसी प्रकार के निश्चय पर नहीं पहुंच पाए हैं। कृपा कर आप बताइए, निर्णय कीजिए कि भगवान विष्णु मतलब हम लोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर, मतलब जिसके प्राण निकल जाते हैं, उसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा शरीर, और उसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सर्वश्रेष्ठ होगा। अब प्राण निकल गया और अंदर फिर वापस से बॉडी में प्राण चले जाए और उठ के खड़ा हो जाए, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान विष्णु ने हंस के कह दिया, हंसते हुए बोल दिया। अब भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसे ही होगा। तो तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला, मतलब पैर से प्राण निकले। उनके प्राण निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, पर शरीर गिर ना सका, वो चल नहीं पा रहा था। मतलब प्राण निकले पैर से तो लोग बोलने लगे पंगु। अब वो शरीर चल नहीं पा रहा था, पैर के वहाँ से प्राण निकले उनके, तो लेकिन वो शरीर क्या रहा? खड़ा रहा, लेकिन वो चलने में असमर्थ, चल नहीं पा रहा था। तो भी सुनता पीता बोला, सूंघता हुआ और देखता हुआ पहले की तरह स्थिर खड़ा रहा उसका शरीर। उसके बाद दूसरे देश, मतलब उसके बाद उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका, यद्यपि वह चल नहीं पा रहा था। तो सभी लोग दूसरे देश के दक्ष प्रजापति निकालकर अलग हो गए, उन्होंने भी अपने प्राण निकालकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा,
पर उस समय भी शरीर गिर नहीं सका। उसके बाद विराट शरीर के साथ हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकल गए। उस समय भी शरीर गिरा नहीं। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले तब लोगों ने उन्हें अंधा और काना कहकर उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। उसके बाद नासिका से अश्विन कुमार निकले पर तब भी शरीर गिरा नहीं। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता। कान से अंधिष्ठिका देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे पर उसकी तब भी मृत्यु नहीं हुई। इसके बाद जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि ये पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, पर देहपात नहीं हुआ। इसके बाद बाक के इंद्रियों से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया पर शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता निकल गए। उस दशा में भी लोगों ने उसे जड़ कहा पर शरीर पता नहीं हुआ, मतलब शरीर पात नहीं हुआ। उसके अंत में उस शरीर से प्राण निकले तब लोगों ने उसे मरा बताया। जब शरीर से प्राण निकल गए तो मरा हुआ बताया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ और वो बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पहले की तरह उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया पर शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गो इंद्रियों से प्रवेश किया फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों से और दिशाओं ने कान में, वरुण ने देव जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने बाक पित्र और इंद्रियों ने तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया पर शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण में प्रवेश किया। जो सबसे अंत में जो देव थे उन्होंने प्राणों में प्रवेश किया तब भी शरीर नहीं उठा। तब प्रवेश किया तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में शेष निश्चय किया कि ये बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सबसे अधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषेक किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है। मतलब जिसके प्राण निकले वो गया, मर गया। जिनके प्राण शरीर में है वो जिंदा है। तो हम कहते हैं ना प्राण निकलना, है ना। तो प्राण निकले तो उस शरीर का वो उक्त माना गया है। समस्त चराचर जगत प्राणामेक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं लसारी अंश द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु बुद्धि को नहीं प्राप्त होता। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ हैं। सबकी अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राण उपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सब देवात्मा हैं। सब देवता प्रणाम हैं। सब देवताओं को प्राणम है। वो भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बताते हैं। महाविष्णु के महानतम में और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी समय त्याग देता है जैसे सांप पुरानी केंचुरी को त्याग देता है ना लिंग। देह का त्याग करके वो परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त हो जाता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, जब प्राण इतना महान, प्रभावशाली और संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब लोगों में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख मुनि ने कहा, पहले की बात है, प्राण अंश में युगों द्वारा अनामय भगवान नारायण का भजन यंजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गए। अनेक मुनि गणों के साथ उसने
फलों के द्वारा पृथ्वी पर शोभित किया। शोधन होता है। खोदना उस समय वहाँ समाधि में स्थित हुए महात्मा कण बामी की मिट्टी में छुपे हुए थे, मतलब छुपे हुए बैठे थे, क्योंकि वो साधना करने के लिए बैठे हुए थे और उनके ऊपर मिट्टी का ढेर बन गया जो प्राण को नहीं दिखा। हल जोतने पर बामी गिर जाने से वह बाहर निकले और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषता भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों में विख्यात होंगे। यह उन्होंने श्राप दिया था। इसके बाद शंख मुनि बोले, हे व्याज, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। हम कहते हैं ना, इंद्र हमारे हाथ से देवता उनकी तो हम करते हैं, मतलब इंद्र हमारे हाथ के देवता हैं, उनकी तो हम क्या करते हैं, बट मतलब अपने प्राणों को, जो भी विष्णु भगवान प्राणों की नहीं करते हैं, पर जो भी हैं ये विष्णु भगवान ही हैं, उनकी हम नहीं करते हैं। तो उनकी वजह से ये भूलोक में तो उनकी ख्याति विशेष रूप से नहीं हुई है। हे वेद, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा सो सब मैंने तुमसे कह दिया। जो कुछ और पूछना चाहते हो वो भी पूछो, कुछ मत करो। वैशाख मास महात्म अध्याय 27 संपूर्ण हुआ। देखो, श्री हरि की भक्ति बिना मुक्ति संभव नहीं है। नहीं, अभी भी समय है। ये मानव जीवन यूं ही व्यर्थ मत करो। बहुत मुश्किल से मानव जीवन हमको मिलता है। जीवन क्षणभंगुर है अभी भी, और अभी भी ये समय है। क्यों ना इस कलयुग के प्रपंच से, प्रेम से, मन से, भाव से, हर समय, हर पल, हर सांस के साथ भगवान श्री हरि श्री जी का जाप करते रहो, है ना। जाप करने का महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जाप करो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, अपने धर्म का प्रचार करो, है ना। वैशाख मास के महात्म्य को सबको बताओ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने शास्त्रों का, अपने धर्म का प्रचार करो, है ना। ये भी एक सेवा ही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दूसरों तक अपने धर्म की बातें पहुंचाओ, क्योंकि हमारा धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे पौराणिक और पवित्र है ना। तो फ्रेंड्स, मिलती हुई ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।